एक तरफ मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जुट रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। आप लोगों की बोल नहीं फूट रही है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोगों के होठ सिल गए हैं। और दूसरी तरफ आपके नेता विधायक राम जी पर, सनातन पर, राम जी को मुसलमान बना दिया। राम जी मुसलमान थे, मतलब पांडे जी मुसलमान थे या मुसलमान पांडे थे? बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। राम जी भगवान विष्णु का सप्तम अवतार है, अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण, नवम अवतार बलराम, और बहुत सारे लोग नवम अवतार बुद्धो को कहते हैं। बुद्धो भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, बलराम नवम अवतार, कल्कि अवतार दशम अवतार। जो कहा बिल्कुल गलत कहा और मैं इसको खंडन करता हूँ। इसका उनका निजी वक्तव्य, पार्टी का वक्तव्य नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, ममता दीदी ने बंगाल में कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनाया और दुर्गा मंदिर, महाकाल मंदिर बनाने का कोशिश कर। तारापीठ, जितना यहाँ पर जो मंदिर है बंगाल में, सारे मंदिर इलाके ममता दीदी कितना अच्छा से सजा दिया। एक बार फिर मैं सभी को मैं निमंत्रण कर रहा हूँ, आप लोग आइए, मैं आप लोगों को घुमाऊंगा। जितना पैनलिस्ट है बंगाल में, ममता दीदी दक्षिणेश्वर मंदिर, जहां मंदिर में ममता दीदी ने सजा। ममता दीदी खुद एक ब्राह्मण है। जो भी कहा गलत कहा, ठीक नहीं कहा। राम भगवान विष्णु का अवतार है। ओके, कौशलकांत जी बात खत्म। जय सियाराम बोलिए और मान लीजिए मुझे कौशलकांत जी बात खत्म, विवाद खत्म। विद्यानाथ जी पहले तो एक सेकंड अब रुक जाइए सर प्लीज। बादल जी, विद्यानाथ जी पहले तो मैं इस डिबेट के लिए कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि सठे साठ्यम समाचरते, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। और एक चीज और कहा है, हनुमान जी ने कहा कि जिन मोहि मारे ते मैं मारा। ये दोनों बातें कहते हुए मैं अपने पार्टी की प्रवक्ताशिप से थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं और पर्सनल लेवल पे आकर रहा हूं कि ये जो मदन कुतरा है, ये रामजादे नहीं, ये हरामजादे हैं। ऐसे लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। मैं कभी इस लेवल की डिबेट पे आना नहीं चाहता, लेकिन अगर देश के हिंदू को इस तरह से ललकारा जाएगा तो आज हिंदू बोल रहा है, मुझे प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। मदन कुतरा ये रामजादा नहीं, हरामजादा है। और कल ही मुझे पता चला, मैं तो डॉक्टर हूं, मैंने पता किया, ये आदमी की औलाद नहीं, ये सुअर की औलाद है। इसके लेवल पे यही कहा जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसके अलावा और मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस तरह के नीच गिरे हुए आदमी के लिए। मैं साफ बोल रहा हूं, कौशलकांत जी, मदन मित्रा नहीं, मदन ये भाषा आपको शोभा नहीं देती है? भाई हिंदू को, सनातन को गाली देने वाले तो गाली देकर चले जाते हैं, उन्हें पता है ना कि कुछ होता ही नहीं है देश में। बोल रहा है, ये हिंदू बोल रहा है, और ये हिंदू बोल रहा है बंगाल की धरती पे बंकिम दा पैदा हुए, बंगाल की धरती पे रविंद्र दा पैदा हुए, बंगाल की धरती से ही गोपाल पाठा पैदा हुआ था। आज बंगाल की धरती को गोपाल पाठा की जरूरत है। और बंगाल वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि कब तक बर्दाश्त करोगे और कब तक क्षमा करोगे। ठीक है, गोपाल पाठा की आज जरूरत है और गोपाल पाठा को आना पड़ेगा। बोलिए, जल्दी से बोलिए। माफी मांग लेंगे, बोलिए पहले इनको माफी मांगने बोलिए। काल किस बात के लिए? का नाम बिल पास करके हटा दिया। मदन कुतरा के लिए बोल रहे हो आप? मदन कुतरा के लिए बोल रहे हो? ऐसे आदमी जो रामजादे नहीं हरामजादे हैं उनके लिए बात कर रहे हो? अपमान करते, सारे बंगाली को अपमान करते, व्यक्तिगत आक्रमण किया, गाली दिया। मैं तो बोल रहा हूं, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। बोल रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया कि आज कौशलकांत मिश्रा जी ने क्यों कहा कि वो अपनी पार्टी से अलग होकर एक हिंदू होने के नाते जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए पहले हिंदू देश, उसके बाद पार्टी और प्रवक्ता का पद है। लेकिन टीएमसी के लिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए सबसे पहले शायद ये आता है कि वो गाली दें, कोसें, बुरा भला बोले हिंदू और सनातनियों को, ताकि उनको फायदा हो जाए। इशिका जी, आपको भी यही लग रहा है कि बहुत इजी टारगेट हिंदू हैं, इसीलिए टारगेट पर होते हैं? जब भी चुनाव आता है, माहौल बनता है, ऐसी प्रवक्ता बैठते हैं या नेता बैठते हैं किसी पार्टी के, वो कहते हैं कि भाई वो उनका निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा सवाल है कि क्या दीदी की जो टीएमसी है वो क्या टोटल मुस्लिम कम्युनिटी बनती जा रही है? क्योंकि उनकी जो बातें आ रही है उससे मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि वो बोलते हैं कि राम जी मुस्लिम थे। अगर उनकी ये सोच है तो फिर क्या मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी और हर मस्जिद में एक राम जी की मूर्ति लगाई जाएगी?
तो अगर ऐसा करने की उनकी है चेष्टा तो फिर हम उनके साथ भी खड़े उनकी हेल्प करेंगे, पर अगर ऐसा नहीं है तो शर्मिष्ठा के लिए उन दिल्ली में पुलिस भिजवा देते हैं दीदी, और अभी कुछ भी वो कर नहीं रही है। मतलब ये उनका भी बयान है, मतलब वो पूरी सहमत है इस बयान से, तो या तो वो एक्शन ले या फिर उनकी बात में फिर दोबारा एक्शन ले, फिर आप मदरसों में पढ़ाइए सारी की सारी रामायण, हम उसके लिए खड़े होंगे, हम बल्कि बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे। फाजिल अहमद जी, अगर राम मुसलमान थे तो वो कह रही हैं कि रामायण पढ़ाइए और मूर्ति लगाइए। देखिए डॉक्टर कौशल कांत जितना आवेश खो दिए अपना, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पूरे पूरे सनातन धर्म में जहाँ दलित की बलि देने का प्रावधान है, वही हमारी कुरान इन्ना अल्लाह मिनस साबिरीन सिखाती है। विद्यानाथ जी इस तरह के बलि देने का गलत बात। अब सुनिए फाजिल अहमद जी, देखिए आप विफर हो गए। सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, अभी मैं बोलूंगा ना, अभी मैं बोलूंगा पूरी कम्युनिटी आ जाएगी, आप खड़े हो जाएंगे अपनी सीट से। आप मुझे बताइए, आपके धर्म में कौन किसका बलि देने का प्रावधान है? बता पाएंगे क्या? देने का प्रावधान नहीं है। बताइए, दलित की बलि, आप बताइए ना, आपके धर्म में किसकी बलि देने का प्रावधान है? आपके धर्म में किसकी बलि देने का प्रावधान है? नहीं 1800 जो बाबरी मस्जिद में बाबर ने करा वो तो काफिरों के खिलाफ है। अंग्रेजों ने रोका इसको, नर बलि को रोका, दलित की बलि देने तो भाई अंग्रेज के साथ चले जाते, अंग्रेज इतने अच्छे थे तो। फाजिल अहमद जी, नर बलि देने का मुसलमान में नहीं है, हमारे यहाँ नर बलि नहीं, इन्ना अल्लाह मेरा साबिन है। अरे भैया, क्या है इंसानों, भैया सब्र सुनो, करो, फाजिल साहब, फाजिल साहब, फाजिल साहब, फाजिल साहब, फाजिल साहब, आपके में ये, आपके धर्म में जितना मुझे पता है उसके हिसाब से जो, अरे सुन तो लीजिए फाजिल साहब, सुन तो लीजिए, आप क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं? फाजिल साहब आप क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं? क्योंकि हम सब फाजिल साहब आप क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं? एक एक करके इसलिए आवेशित हो रहे हैं कि आप सुन तो लीजिए, 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 जो बकरीद की कहानी है, बकरीद की कहानी में अपने बेटे की बलि की बात की गई थी ना, किस लिए की थी भगवान? अरे सुन तो लीजिए सर, आवेश में आ रहे हैं ना, सुन तो लीजिए, आपने एक सवाल उठाया उसका जवाब कौशल कांत दे रहे हैं, इधर ईशिका भी उंगली उठा रही हैं। सुन तो लीजिए फाजिल अहमद, ईशिका जी भी उंगली उठा रही हैं आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक करके। फाजिल अहमद रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं तो फाजिल अहमद को ऑडियो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा मुझे। फाजिल अहमद सुन लीजिए, आपने जो बोला इसका जवाब वो दे रहे, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। फाजिल साहब, जो जितना मुझे पता है, बकरीद के समय में बकरा काटने की, बलि देने की प्रथा इसलिए है क्योंकि जो आपके वरिष्ठ थे उन्होंने अपने बेटे को भगवान को चढ़ाने के लिए दिया था, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक? इसलिए, पर क्या कोई मुसलमान ऐसा करता? नहीं करता है। और जो बलि देने की बात करते हैं आप लोग, हमारे धर्म में सुन तो लीजिए, हमारे धर्म में वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अरे सुन फाजिल साहब, सुन लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। वसुधैव का मतलब है इस धरती पे रहने वाली सब कुछ, सजीव निर्जीव, पेड़, पानी, जल, जानवर, सब एक समान है। हमारे लिए सब बराबर है। ओके सर, ओके, बोलिए जल्दी से। इस्लाम की बात की, और हमारे यहाँ ये मैं हिंदू हूँ, और अगर कोई राम के ऊपर सवाल उठाएगा तो मैं आवेशित होऊंगा। नहीं, आप क्यों आप बलि पर क्यों चले गए? फाजिल अहमद सुनिए ना, फाजिल अहमद जी आप बलि पर चले गए। बड़ी अच्छी बात ईशिका जी ने कही है कि अगर मान लीजिए एक देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राम मुसलमान थे, हालांकि आपको पता है कि राम का इतिहास कितना पुराना है और इस्लाम का इतिहास कितना पुराना है, इस्लाम कब आया और राम कब आए ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि राम मुसलमान थे, तो वो कह रहे हैं कि आप गीता का पाठ कराइए, रामायण का पाठ कराइए और मूर्ति स्थापित कर दीजिए हर मस्जिद में। ईशिका जी, मुझे लगता है कि इनको ये एक्शन ले लेना चाहिए, और इनको पोल्यूशन दिखाई देता है कि जब होलिका जलाई जाती है, इनको वाटर पोल्यूशन, अभी ये बलि की बात कर रहे थे, जब गलियों में खून बह रहा होता है तब इनको वाटर पोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा होता, तब ये चुप्पी साध लेते हैं, तब ये कहां जाते हैं? मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, जब बलियां चढ़ी जा रही होती हैं और वहां पे तो बोला गया है कि वो बेटों की नजर से पहले पालेंगे, कुछ ऐसा नहीं होता, बकरी में बकरी हलाल करी जा रही होती है और खून बह रहा होता है गलियों में, तब कहां जाते हैं इनकी बलि प्रथा? इसलिए दलितों को अपनी बहन की याद आती है। होलिका एक जिंदा दलित की लड़की को जला दिया गया, उसको होलिका कहा, इसलिए दलितों को दुख होता है। और मैं फिर मुझे पता है, अभी कौशल कांत जी ने आपको छेड़ दिया, कौशल कांत जी ने आपको छेड़ दिया फाजिल अहमद जी, तो आप चले आए कि हिंदू में ये है, मुसलमान ऐसे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों में बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन ये क्या कि मुसलमानों को साधने के लिए
या एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को साधने के लिए हिंदुओं को गाली देंगे, सनातनियों को गाली देंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं, इसीलिए 26-27 का चुनाव यूपी और पश्चिम बंगाल, इसीलिए दोनों प्रदेश के नेता निशाने पर ले रहे हैं हिंदुओं को। देखिए विद्यानाथ जी, कोई भी व्यक्ति है, अपनी सबकी एक आस्था है, और मेरा मानना है जो भी मुस्लिम अगर कहीं पक्ष में हो विपक्ष में हो वो हमेशा मुसलमान रहता है। लेकिन आप देखिए कि ये विपक्ष के जो कथित रूप से हिंदू हैं, जो बयान देने वाले मैं देख रहा था वो नाम से तो हिंदू लग रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने खतना करा लिया है। और आप देखो कौशल जी ने जो बात कही है उनके बारे में बिल्कुल सही कही है, क्या गलत कही है। हिंदुओं की भावना है, बार बार कोई भी टिप्पणी कर दे रहा है, लेकिन उसमें यहाँ पे बैठे हुए जितने डिबेटर हैं उसमें सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके हुआ, उनको बोलने पे हमारे फाजिल साहब को हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड लोग हैं, ये एक सिंडिकेट चला रहे हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत के अभी खुद फ्रंट पे ना आकर के किसी मानसिक रूप से खतना हुआ व्यक्ति का जो विपक्ष में नेता है उससे बयान दिलवा देते हैं और ये बैठ के बैटिंग करते हैं प्रवक्ता बन करके। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ ये फाजिल साहब कहते हैं हमारी भावना आहत हो रही है, हमको उत्पीड़न किया जा रहा है। अरे भाई, इसी बहुसंख्यक देश में हिंदुओं का अपमान कब तक करोगे? आज शर्म नहीं आती? बार बार आप लोग लात खा रहे हो, विपक्ष बार बार हर जगह से हारे जा रही है, फिर भी हिंदुओं के अपमान करने से पीछे नहीं हट रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है इसके लिए एक ठोस कोई कानून बनाने की आवश्यकता है कि इस तरह की कोई भी बयान देता है, कोई सनातन को मलेरिया कहता है, कोई फलेरिया कहता है, कोई तुलसीदास जी पे टिप्पणी करता है, कोई मनु स्मृति पे करता है, कोई मनु स्मृति को फाड़ता है और जलाता है, तो तमाम चीजें करता है। सबसे ज्यादा पाप कृत्य ये लोग करते हैं। आप सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे जिसमें 72 छेद है। अब फाजिल साहब कह रहे जी आपके यहाँ जी दलितों को वो किया जाता है। अरे भाई, भगवान राम तो दलितों के जूठे बैर खाए। हमारे यहाँ तो जो अवतार होते हैं वो आकर के सबको समान जोड़ने का काम करते हैं, हमारे देवी देवता। और हमारे भगवान कृष्ण सूर्य यदुवंश में जन्म लिए। क्या बातें कर रहे हो आप? इस तरह की करके भेदभाव तो आप में है। ईद बकरीद आता है, जवाब देना चाह रहे हैं आप? 20 सेकंड जिस बकरे ने जान बचाई थी स्वामी जी, प्रॉफिट का, उसके आपने सुपारी ले लिया। प्लीज सर, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना धर्म ग्रुप है हर दिन विद्यानाथ जी हर चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पर भगवान विष्णु का जो नवम अवतार बुद्धों का नाम लिया जाता है, आज तक इन लोगों ने कोई आपत्ति, कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई धर्मगुरु ने। लेकिन भगवान बुद्ध वो भगवान विष्णु का नवम अवतार नहीं है। बलराम बड़ा है, बलराम को भगवान विष्णु का नवम अवतार कहा जाता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके पहले भी भगवान विष्णु का नाम सत्य युग में आ गया। दसम अवतार कौन कौन है? तो भगवान बुद्ध कोल्की में जब वो सब कर लेंगे, वो पढ़ लीजिएगा। ये तमाम धर्म गुरुओं के साथ बैठकर इस पर चर्चा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस पे। मुझे बस ये जानना है, एक सेकंड, मुझे ये जानना है कि एक तरफ भीड़ जुट रही है, वो देश देख रहा है, दूसरी तरफ गाली दी जा रही है, राम को मुसलमान बताया जा रहा है, और चुपचाप बैठकर आप लोग सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है, गलत है, सुन लिया हमने, जो बोला गलत है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। दीदी को कुछ नहीं करना है और अखिलेश जी को कुछ नहीं करना है। अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोगों ने अब यह तय कर लिया है कि जब अंतिम वक्त आएगा, जब अंतिम संस्कार में कोई भी जाएगा तो उसको अंतिम संस्कार में जलाया नहीं जाएगा, उसके शव को उसको दफनाया जाएगा? देखिए पॉल्यूशन हो जाएगा ना। देखिए विद्यानाथ भाई, आपने हमारे जो सांसद जी हैं आर के चौधरी जी हैं, उनके बयानों का आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। उनके कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जो भी उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए जो उन्होंने बताया, कोई भी समाजवादी पार्टी का, अरे भाई सुनिए कौशल जी, एक सेकंड पहले उनको बोलने दीजिए। कौशल जी रुक जाइए, पहले उनको बोलने धीर हो गए आप। देखिए विद्यानाथ भाई, उन्होंने जो बात कही, पहली बात की वो उनका निजी बयान है, दूसरी बात में फिर निजी बयान है, ये बढ़िया है। और दूसरी बात का जब निजी बयान था तब ये लोग कहाँ थे? अरे भाई, संजय निषाद का बयान तब तो आ जाते हैं दिल्ली में सारी पुलिस लेकर, एक छोटी सी लड़की के पीछे बढ़ जाते हैं। संजय निषाद का बयान का मैडम तब दीदी वहाँ कुछ नहीं कह रही है, अभी बिल्कुल भी चुप बैठी हुई है। साफ साफ उनको बोल देते कि वो सही कह रहे हैं, पर आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं।
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री महिलाओं के खिलाफ क्या कह रहा था वो कि नकाब छुए और कहीं छू देते तो क्या हो जाता है? ये कुछ उनकी तो वाइफ के लिए बोला गया था, मौलाना ने बोल दिया था कि वो नंगी बैठी है, तब वो कुछ नहीं कर पाए थे, तो अभी वो ऑब्वियसली चुप ही तो साधेंगे, कब तक चुप रहेंगे वो? इतनी जहरीली आप लोगों की सोच है कि आप लोगों की सोच सबको जहरीला बना देती है। आप यहाँ बैठ कर गंदी बात बोलना शुरू कर दी संजय निषाद की तरह। क्या आप महिला हैं? कम से कम महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। क्या सस्ती टीआरपी के चक्कर में उल्टा सीधा बोले जा रही हैं आप? ये क्या बात हो गई? ये अशोक यादव जी कोई कह भी दे, कोई कह भी दे, पूरा ये हुआ है और कोई विरोध भी नहीं करे, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनकी बीवी पे साफ साफ बोला गया था कि वो मस्जिद में नंगी क्यों जा रही है, उन्होंने साड़ी जैसे वस्त्र पहने हुए थे और उसमें ये बात हो गई थी, उन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया। अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कब एक्शन लेंगे आप लोग? और फिर आप चाहते हैं हम हिंदू आप लोगों के लिए वोट करें? एक घटिया टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती? आप महिला है, सम्मान करिए महिलाओं का। जिन्होंने घटिया टिप्पणी करी उनके लिए एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन तब लेते नहीं है। आप संजय, ये समाजवादी पार्टी को क्या हो गया है? आप संजय निषाद के बयान को तारीफ कर रही हैं। अरे वो संजय निषाद के बयान की तारीफ कहाँ कर रही हैं? लेकिन आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या ये तय कर लिया है कि साइंटिफिकली क्योंकि अंतिम संस्कार होता है तो पॉल्यूशन होता है, तो अब हम हमारे परिवार में, हमारी जान पहचान में या हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जब अंतिम स्थान पर होगा तो उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा। आप लोगों ने तय कर लिया है। विद्यानाथ जी, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा ये उनका निजी बयान है। क्यों भाई? निजी बयान का क्या मतलब होता है? आपके सारे नेता एक करके आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, निजी हो जाता है उनका। निजी बयान होता तो वो फोन करके आपको बताते कि सुनिए मेरी सोच ये है कि मेरे परिवार ने और मैंने तय किया है कि अब हम अपने शवों को जलाएंगे नहीं, हम दफनाएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर उससे पोल्यूशन होता है। और आज जो दिल्ली में या देश में आप पोल्यूशन देख रहे हैं जहां वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि होलिका दहन होता है। मतलब साइंटिफिकली अगर वो सोच रहे थे तो इतनी तो उनकी समझ होनी चाहिए थी कि होलिका दहन कब होता है। और कभी आपने देखा है कि होलिका दहन के वक्त में दिल्ली या जहां जहां आप पोल्यूशन देख रहे हैं, जिन मेट्रो सिटीज में या शहरों में, वहां पोल्यूशन होता है। कौशलकांत बता दे। तीसरी बार कह रहा हूं कि उनका निजी बयान था, पार्टी का बयान नहीं था। और इसके वैकुंठ गए थे। बोला आप मूर्खतापूर्ण बात मत कीजिए फाजिल अहमद, मूर्खतापूर्ण बात मत कीजिए। बेवकूफे लोगों को अरे बताइए ना हमको। आप मूर्ख हैं तो आपका इलाज नहीं हो सकता है फाजिल अहमद जी। घटिया लोगों को मत बुलाया कीजिए। आप मूर्ख हैं, अभी पूछ दूंगा तो बगले झांकने लग जाएंगे। अरे पूछिए ना, भगवान राम का अंतिम संस्कार जल समाधि। अरे आप जिसको मानते हैं उनकी कोई तस्वीर दिखा दीजिए। आप जिनको मानते हैं उनकी कोई तस्वीर दिखा दीजिए। अरे वो तो दफन हुए, वो तो दफन हुए, हम लोग भी दफन होंगे। हाँ। हम लोग को दफन होना है। अरे सर कोई तस्वीर होगी? हिंदू अरे भाई यहाँ तो सनातनी हिंदू जो हैं एक तस्वीर, एक छाया दिखाते हैं ना कि हमारे प्रभु श्री राम कैसे हैं, हमारे भगवान कैसे हैं, हमारी दुर्गा माँ कैसी है, आप दिखा सकते हैं सर। जानकारी में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनाप शनाप मत बोलिए, उल्टा सीधा मत बोलिए। आप बता ना दीजिए, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 2-4 सवाल पूछ दूंगा ढंग के तो। पूछ के बता दीजिए। कौशलकांत जी बोलिए। कौशलकांत से पूछ के बता। मैं बोल रहा हूं फिर आपको, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए फाजिल अहमद। अरे भैया, मैं पत्रकार होने से पहले हिंदू भी हूं और सनातनी भी हूं और राम को पूछता भी हूं। अरे भैया हम दुश्मन। बोलिए कौशलकांत जी। तो समाजवादी पार्टी ने आज ये तय किया है कि वो पूरी मुस्लिम लीग हो गई और उसके जितने कार्यकर्ता, उसके जितने कर्मचारी हैं, जो अध्यक्ष और प्रेसिडेंट सब लोग हैं, अब केवल दफन किए जाएंगे, जलाए नहीं जाएंगे। अदरवाइज अखिलेश यादव से मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, अखिलेश यादव या तो उसको सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, या फिर आज से सारे समाजवादियों को दफन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और अशोक यादव सुनो तो यार। अशोक जी जब आप बोल रहे थे मैंने कौशलकांत जी को नहीं बोलने दिया था, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। अशोक यादव जी सुनिए तो, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? आपने बंगाल के जो वो मदन कुतरा था उसके बयान पे कुछ नहीं बोला। महिलाओं के लिए इतना, वो लोग जो रामजादे नहीं हरामजादे उनके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने ऐसा कहा है, ऐसे लोगों को या तो टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, पार्टी से निकाला जाए, या फिर समाजवादी पार्टी आज से मुस्लिम लीग हो गई क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को दफन करने की शुरुआत कर रही है। अखिलेश यादव जी तो यही कह रहे हैं ना। ठीक है, अब बोलिए, तो यही कह रहे हैं। रुक जाइए ना अशोक जी, अब बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसी को समझ में नहीं आता ना सर, वक्त भी खराब होता है। अच्छा लगता है आप लोगों को? आपको नहीं पता कि टेलीविजन का वक्त कितना कीमती होता है?
अच्छा लगता है एक चलो, दूसरे के ऊपर मुलायम बोलते सिंह- रहते हैं। कौशल कांत जी आप रुक जाइए, अब जवाब दीजिए अगर देना चाहते हैं तो। नहीं, अशोक बस यादव सिर्फ जी। ये 10 सेकंड। देखिए- मुलायम सिंह जी आखिरी हिंदू बचे समाजवादी पार्टी के, उसके बाद सब मुसलमान हुए, क्योंकि ठीक, सब दफन ओके, किए अरे जाएंगे, बोलिए। जलाए तो जाएंगे सबसे नहीं। ज्यादा देखिए विद्यानाथ भाई, हिंदुत्व को सबसे ज्यादा अगर किसी ने डेंट किया तो भाजपा ने किया है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व हाँ, क्योंकि भाजपा ने राम मंदिर बना दिया। नारा किसका था? हमारा हिंदुत्व हवा में उड़ गए जय विवेकानंद श्री राम का नारा किसका था भैया? इसने हिंदुत्व को नफरती राम भक्तों पे हिंदुत्व गोली किसने बनाया, चलाई अलगाववादी थी? हिंदुत्व बनाया। शंकराचार्य को सबसे लाठियों से ज्यादा कितने हिंदुत्व को पीट प्रदूषित दिया? किया भाजपाइयों ने, 84 माँ कोसी गंगा को परिक्रमा प्रदूषित किसने किया बंद कराई भाजपाइयों थी? ने। और अभी कहते हैं आप ही कह रहे थे ना बोल रहे हो कि टारगेट पूरी पर हिंदू सरजू हैं। नदी को आपने खून के कहा रक्त से विद्यानाथ लाल जी की कर दिया, टारगेट पर हिंदू हैं। राम भक्तों को लेकिन गोलियों से टारगेट मारा एक गया। सेकंड, एक सेकंड, एक उनके सेकंड, सर- इधर उधर मत जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। कौशल कांत जी रुक जाइए, अशोक यादव जी रुक जाइए। इन बातों पर हम बहुत बहस कर चुके हैं, आगे फिर जब जरूरत पड़ेगी तो बहस करने के लिए बुलाऊंगा अशोक यादव जी आपको। इन बातों को छोड़ दीजिए, आज मुद्दे पर रहिए, जिस मुद्दे पर मैंने बहस करने के लिए आपको बुलाया है। क्या आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि आप लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब दफनाए जाएंगे, उनका शव नहीं जलाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है? इसका जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, इधर उधर मत जाइए, ना भटकिए ना भटकाइए। देखिए अशोक यादव, बिल्कुल स्पष्ट बात में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, उनका निजी बयान था। अगर एक व्यक्ति के बयान को पूरी तो उनको पार्टी निकाला बयान माना जाएगा जाएगा पार्टी से। तो संजय निषाद के अरे बयान सर वो को निजी योगी टिकट पर सरकार थोड़ी ना बयान चुनाव मान लड़कर संसद उनको पहुंचे संजय हैं। निषाद के बयान को योगी सरकार का बयान मान ले। योगी सरकार का बयान मान ले विद्यानाथ जी कि महिलाओं को कहां छुआ जाए। संजय निषाद का बयान योगी सरकार उसके लिए मैं पूछ लूंगा, उसके लिए मैं पूछ लूंगा कौशल कांत जी से, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोई व्यक्ति जो आपकी पार्टी का सांसद है, जो आपके टिकट पर लड़कर संसद पहुंचा है, वो निजी हो गया। सरकार में कैबिनेट मंत्री का और ये शपथ लिया हुआ क्या आदमी। मीडिया को बुलाकर उसके कैमरे पर और उसके माइक पर बोलना निजी बयान होता है? आप लोग देश को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? संजय निषाद का बयान कब तक आप लोग देश को मूर्ख बनाते रहेंगे? इशिका, एक सेकंड रुक जाइए। क्या इन लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत आसान है, ये कह रहे हैं कि निजी बयान है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने नासमझ हैं या देश को इतना नासमझ समझ रहे हैं कि कोई सांसद मीडिया को बुलाता है, माइक और कैमरे के सामने बोलता है और कहता है कि ये तो निजी बयान है। क्यों? क्योंकि पीछे के दरवाजे से उसको पता है कि कुछ वर्ग और समुदाय को खुश करने के लिए ये इस तरह के बयानबाजी होते रहे पार्टी में तो अच्छा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट करा जाता है अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और फिर इनको कुछ समझ नहीं आता तो एक बंदा एक बयान देगा, उसके बाद बोल देंगे निजी बयान है, पर उसकी बार बार चर्चा करेंगे जब जब वोटिंग के लिए लेने जाएंगे। अगर इतना ही उनको परेशानी है, उनका बयान से वो इतना ही मतलब समर्थन नहीं रखते हैं, तो फिर उनको निकाल दीजिए पार्टी से। अगर आप उनको पार्टी में रख रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। हर बारी यही होता है, दीदी माँ आती है, पहले वो दीदी जी आती है तो फिर वो कभी क्या कहते हैं शर्मिष्ठा के लिए पूरी पुलिस भिजवा देती है, लेकिन जब उन्हीं का ही एक मंत्री ऐसे बयान दे देता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बोल देता है नहीं नहीं उन्होंने तो गलत कहा, छोड़ दीजिए, वो हमारी पार्टी के साथ नहीं है। पर वही बयान बार बार जब ये पब्लिक में जाते हैं ये बात बोली जाती है। वहां पे बाबरी मस्जिद बन रही है, उसका क्या इतिहास है, क्या है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आप कितना, और आप चाहते हैं कि फिर हिंदू आपको वोट करें, और आपको हिंदू ही टारगेट हमेशा क्यों नजर आते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। मैं सच में पूछना चाहती हूँ, और अगर आपको इतना ही हिंदू से नफरत है तो अपने नाम बदल लीजिए सबके सब। संजय निषाद को निकाल के एक नजीर पेश अरे कई सारे ऑप्शन दिए हैं इशिका तनेजा जी ने आपको सर, एक ऑप्शन पर तो बात कीजिए। संजय निषाद के पीछे पड़े हैं तो उनके घर के जाके बाहर जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बोलिए कि जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, योगी वो भी दिखाऊंगा मैं, हिम्मत रखता हूं। अगर दीदी माँ असली हिंदू है ना तो फिर आप, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि दीदी जी को बोल दीजिए कि वो राम जी की मूर्ति फिर स्थापित कर ले, अगर वो सच में इस बयान को मानती है, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो रामायण पढ़ाई जाए हर मदरसे में, नहीं तो मदरसों को बंद करा जाए। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? आप नाम हिंदू रखती है लेकिन आप हिंदुओं के खिलाफ इतना गंदा बयान को एक्सेप्ट कर रही है। लेखपाल की भर्ती निकली थी, 717 पिछड़ों का आरक्षण काट लिया योगी सब सरकार ने। गिनवा दीजिए। 717 अभी आपको बेरोजगारी भी याद आएगी क्योंकि सवाल आपसे आप पूछ रहा हूं मुद्दे पे अशोक रहिए ना, यादव। मुद्दे पे बात करिए। आरक्षण काट लिया, वो हिंदू तो नहीं थे इशिका जी। पिछड़े को हिंदू तो मानती है कि नहीं हिंदू आप लोग? अगर हिंदू मानती है तो उनको आरक्षण मेरे नहीं जो होती। गुरु, मैंने जिनसे मतलब गुरु मंत्र मैं एक दीक्षा चीज ली देख है रहा वो हूं इशिका जी। शंकराचार्य जी हैं। आप लोग और मदन कुत्रा पे भी कुछ बोल दो। अरे इशिका कुछ जी तो मैं बोल एक तो चीज देख रहा हूं, subject पे एक तो चीज बोल मैं दो देख रहा हूं, यार। मुझे लगता है कि दर्शक हमारे इतने समझदार हैं कि वो समझ रहे होंगे कि अगर हिंदू सनातन के बचाव में 2-4 लाइन बोलने की बारी आ रही है तो अशोक यादव जी तुरंत अपना पाला, अपना टॉपिक, अपनी बात, अपना सब्जेक्ट बदल लेना चाहते हैं। उनको इस पर बोलना ही नहीं है, और एक लाइन में बादल देवनाथ जी ये कहकर निकल गए कि विधायक ने बोला है वो गलत बोला है। लेकिन अगर गलत बोला है तो जो हश्र हुमायूं कबीर का हुआ क्या उस विधायक का भी होगा जिसने बोला है? बताइए बादल देवनाथ जी,
टीएमसी वही करने वाली है क्या इस विधायक के साथ भी? और एक एक करके विधायक आते हैं आपके और इस तरह की बयानबाजी करके चले जाते हैं। इतना जोर शोर से आप डिबेट करते हैं, पूरा डिबेट मेरा भाजपा का पूरा दायित्व आपने ले लिया। सर बुलाया तो आपको है ना, की बात है ही बुलाया आप। एक सेकंड एक सेकंड नहीं एक सेकंड, मुझ पर सवाल उठाया, मैं जवाब दूंगा। एक सेकंड कौशल कांत जी, ऋषिका जी रुक जाइए। एक सेकंड बैद्यनाथ जी, अगर हिंदुओं के ऊपर सवाल उठता है तो उनको सिर्फ भाजपा नजर आती है, तो साफ साफ खुद ही क्लेम कर रही है क्या है, मैं तो भाजपा से नहीं, पर मैं हिंदू होने के नाते आपसे ये सवाल कर रही हूं, तो अगर हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोला जाता है तो आप भाजपा नजर आती है, तो मतलब ये समझ आ जाता है हमें कि आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। अरे हिंदू है कि सनातनी है? सबसे बड़ा हिंदू है आप। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ओपन विद्यानाथ के चैलेंज, सारे देश देख रहा है। भगवान, अरे आप क्रिश्चियन, फाजिल अहमद आप क्रिश्चियन है कि मुसलमान है ये भी बता दीजिए आज। फाजिल अहमद आप क्रिश्चियन है कि मुसलमान है ये भी बता के जाइए, मत जाइएगा। आपको पता है मैं वो एंकर नहीं हूं कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं सुनता चला जाऊंगा। बताइए क्रिश्चियन है कि मुसलमान है? किसकी औलाद है? प्लीज बादल देवनाथ जी को बोलने दीजिए, फाजिल अहमद जी को ऑडियो डाउन। आप सबसे बड़ा सनातनी है, भगवान शिव का प्रणाम मत बोले, भगवान विष्णु महालक्ष्मी सरस्वती। सर मेरे सनातनी का टेस्ट मत लीजिए, मैं सनातनी हूं या नहीं हूं। छोड़ो। अरे बादल देवनाथ जी, मैं तो पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के विधायक, पहला एक विधायक जाकर, जिसको निकाल दिया आप लोगों ने, एक विधायक जाकर बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। मस्जिद नहीं बनवा रहा है वो, बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। मस्जिद में किसी को एतराज नहीं है, बाबरी बनवा रहा है वो, बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। मतलब दीदी को मजबूर होकर उसे पार्टी से निकालना पड़ा। बाद में आप लोगों ने कह दिया कि बीजेपी से आया था इसीलिए बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। अब ये आप कह रहे हैं कि सनातन का पक्ष ले रहे हैं आप, तो आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। भाई इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? बादल देवनाथ जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद किसी पार्टी का अगर कैमरे पर, माइक पर किसी पत्रकार को बुलाकर उसके सामने जवाब बयान देता है, बोलता है, तो वो निजी बयान कैसे हो जाता है? पहले सुनिए, इन लोगों को पहले पूछे पुराण कितना है, उप पुराण कितना है, रामायण का कितना खंड है, गीता का कितना श्लोक है, पूछिए इन लोगों को। हिंदू कर्म से हनुमान चालीसा में कितना दोहा है बता दीजिए। बादल देवनाथ जी, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं बता दीजिए। पूछिए गीता का कितना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, उनका टेस्ट ले लेता हूं अभी, पहले आप बता दीजिए हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं। बताइए, आप भी तो हिंदू है ना, आप भी तो हिंदू है ना, कौन लिखा है? फिर दूसरे का टेस्ट लेंगे, खुद पढ़कर नहीं आएंगे। मैं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं किया कभी आपने, फिर तो आपको पता होता कि हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं। किसने लिखा है? मोहम्मद किसने लिखा बताइए। ये सब टेस्ट ले लेंगे, रुकिए ना, उसके लिए एक दिन अलग से बुलाऊंगा बादल देवनाथ जी, उसके लिए अलग से बुलाऊंगा। अभी मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी का कोई भी विधायक अगर हिंदू विरोधी बयान देता है तो निजी बयान कैसे हो जाता है? सारे विश्व हिंदू परिषद को, सारे धर्मों को मैं चैलेंज करता हूँ, आइए मेरे साथ। अरे छोड़ो, तुम बकवास कर रहे हो। शास्त्रार्थ किसी और दिन करेंगे, शास्त्रार्थ के लिए किसी और दिन आपको बुलाऊंगा सर। इनको मेरे पास भेज दो घर पे, मैं बताता हूँ इनको सनातनी। बोलिए कौशल कांत विद्यानाथ जी, बोलिए कौशल विद्यानाथ जी। बादल देवनाथ जी शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे रामचरितमानस में आपकी पार्टी, आपके नेता विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना है तो सर बताइए। कौशल कांत जी बोलिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, शंकर सत विष्णु अज तोही, सकह न राम कि राम कर दोही। यानी कि जो राम का दुश्मन है उसको 100 शंकर, हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा भी आके बचा नहीं सकते। जो हाल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो हाल बिहार में हुआ है, वही हाल इनका होने वाला है। और बहुत पहले पूछा गया था ना कि रामजादे और हरामजादे किसके लिए कहा जाता है। आज जो लोग हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं वो हरामजादे हैं, वो रामजादे नहीं हो सकते। आपके शब्द से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं कौशल कांत जी, आज हिंदू बोल रहा है, बीजेपी पार्टी के, ठीक है, लेकिन वो हिंदू एक डॉक्टर भी है। और अगर सामने से बुरा हो रहा है तो हमारा धर्म कहता है कि आप बुरा मत कीजिए, आप उसको जवाब दीजिए, उसका प्रतिकार कीजिए, लेकिन आप बुरे मत बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया।